Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons from newspaper vocabulary words. And for today's lesson, I have picked an article from Dawn News related to Ukraine-Russia war, and where they have reported that NATO countries have pledged to provide more weapons to Ukraine against Russia. For the PDF of this lesson, link is in description. You can download the PDF from that link, and a link to the article is also in description in case you want to read the article. Before starting this lesson, I have a little request. Kindly subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet, and hit the bell icon so that you get the notifications of all my upcoming lessons. And kindly share my lessons with your friends, with your family members, whoever is interested in learning English. Thank you in advance. Let's begin. Our first newspaper vocabulary word is bolster. Bolster is a verb. अच्छा, ये नाउन भी है और उसका मतलब होता है एज ए नाउन। जब हम इसको यूज करते हैं तो तकिया होता है इसका मतलब, ठीक है। जब एज ए वर्ब इसको यूज करेंगे तो इसका मतलब है टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन, ठीक है। कोई सपोर्ट किसी को देना ताकि उसको आप मजीद मजबूत कर सके। किसी भी चीज को आप कोई सपोर्ट दे रहे हैं, किसी इंसान को दे रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, वो पैसे के थ्रू हो सकता है। किसी भी चीज, कोई चीज प्रोवाइड करके यू आर सपोर्टिंग दैट पर्सन और दैट ग्रुप ऑफ पीपल और दैट ऑर्गेनाइजेशन और हुएवर। आप बोल्स्टर कर रहे हैं ताकि उसको मजीद आप स्ट्रेंथ दे सकें, ठीक है जी। ये आर्टिकल्स के जो सारे सेंटेंसेस हैं ये आर्टिकल से उठाए हुए हैं, और ये उस डॉन न्यूज की हेडलाइन थी कि एलाइज बोल्स्टर यूक्रेन विद मोर वेपन्स प्लेजेस, ठीक है। कि जो एलाइज हैं, एलाइज कौन है? जो नेटो के जितनी भी कंट्रीज नेटो में आती हैं, जो कि इस वक्त यूक्रेन की सारी एलाइज बने हुए हैं, उनके इत्तेहादी बने हुए हैं, तो वो बोल्स्टर कर रहे हैं, मतलब कि सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, स्ट्रेंथन कर रहे हैं यूक्रेन को विद मोर वेपन्स प्लेजेस, कि मजीद उनको जो है ना वो वेपन्स जो है वो प्रोवाइड करके तो उनको उसको यूक्रेन को जो है वो रशिया के अगेंस्ट मजीद उसको सपोर्ट दे रहे हैं और उसको मजीद स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी प्लेज। प्लेज इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू मेक अ फॉर्मल प्रॉमिस टू गिव समथिंग टू समवन। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर जब एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क को कहता है ना कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, वेपन दूंगा, और उसकी जो अनाउंसमेंट होती है, वो जो कमिटमेंट वो करते हैं, उसको प्लेज कहा जाता है, ठीक है। तो इन दिस केस वो वेपन्स दे रहे हैं तो वेपन प्लेजेस हुए हैं, ठीक है जी। जैसे कि इसमें सेंटेंस ये था कि वेस्टर्न एलाइज प्लेज्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन न्यू वेपन्स फॉर यूक्रेन ऑन थर्सडे, कि थर्सडे को ये जब हुई है, इनकी मीटिंग हुई है, उसमें जो वेस्टर्न एलाइज हैं, जितने भी उनके यूक्रेन के जो इत्तेहादी हैं, जो वेस्टर्न इत्तेहादी हैं, उसके उन्होंने प्लेज किया है, उन्होंने मतलब कि कमिट किए हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रोवाइड करेंगे इन न्यू वेपन्स की, जो कि नए वेपन्स के लिए प्रोवाइड हो रहे हैं उनको, ठीक है, फॉर यूक्रेन ऑन थर्सडे, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी अनलीश। अनलीश इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू सडनली रिलीज अ वायलेंट फोर्स दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ठीक है। कि अनलीश का मतलब ये होता है कि एकदम से आप कोई वायलेंट किस्म की फोर्स को एकदम से छोड़ दें, जिस फोर्स को बाद में कंट्रोल करना जो है ना वो मुश्किल हो जाए। तो इसका मतलब है कि आप उस फोर्स को अनलीश कर रहे हैं, मतलब कि एकदम से उसको अटैक के लिए किसी दूसरे के ऊपर छोड़ देना। अनलीश जैसे डॉग को अनलीश किया जाता है ना, जैसे कुत्ते को बांधा हुआ होता है, तो उसको अनलीश मतलब क्या होता है कि उसकी आपने जो नोट जो आपने उसको बांधा हुआ है उसको आपने छोड़ दिया, और वो डॉग जो है वो फिर जाकर जिसको भी उसने अटैक करना उस पर अटैक करता है, ठीक है। तो एक जो वायलेंट किस्म की फोर्स होती है उसको एकदम से छोड़ देने को, सडनली रिलीज कर देने को अनलीश करना कहते हैं। सेंटेंस है फेयरिंग विंटर विल गिव रशियन फोर्सेस टाइम टू रीग्रुप एंड अनलीश अ मेजर अटैक, क्योंकि इस वक्त सर्दियां चल रही हैं और आपको मालूम है कि यूक्रेन और रशिया में मतलब यहाँ के हमारे से ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर, वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, स्नो फॉलिंग हो रही है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उनको ये फियर है, उनको ये खतरा है, उनको ये खदशा है कि ये जो विंटर है, विंटर टाइम है, क्योंकि इसमें स्लो हुए हुए हैं उनके जितने भी वॉर का जो भी उनका है सिलसिला, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इट विल गिव रशिया फोर्स रशियन फोर्सेस टाइम टू रीग्रुप, कि ये अब टाइम उनको मिल रहा है रशियन फोर्सेस को कि वो रीग्रुप हो जाएंगे। रीग्रुप का मतलब ये होता है कि दोबारा से वो अपने आप को एक ग्रुपिंग कर लेंगे दोबारा से, ठीक है। उनको रीग्रुप होने का, वो जो बिखरे हुए स्कैटर्ड हैं उनको रीग्रुप होने का टाइम मिल जाएगा। एंड अनलीश अ मेजर अटैक, और वो एक नया मेजर अटैक जो है वो सडनली रिलीज कर सकते हैं यूक्रेन के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट है जी अरे। अरे इज अ नाउन, और इसका मतलब होता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल। किसी भी चीज का अरे ऑफ फूड, मतलब एक बड़ी किसको हम कहते हैं कि एक
एक बड़ी तरतीब में अगर कोई एक चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो तो उसको अरे ऑफ दैट थिंग कहेंगे। कोई चीज हो सकती है वो लोगों की भी, कोई लोग अगर काफी सारे लोग तरतीब में खड़े हैं तो अरे ऑफ पीपल कहलाएगा। जैसे कि अरे ऑफ फूड, कोई कोई फूड आइटम है वो तरतीब में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कहीं पड़ी हुई है तो अरे ऑफ फूड कहलाएगा। जैसे तस्वीरें पड़ी हुई हों कहीं पर तरतीब के साथ काफी सारी तस्वीरें पड़ी हों तो अरे ऑफ पिक्चर्स कहलाएगा। ठीक है, फोन्स पड़े हुए हैं कहीं पर, जैसे मोबाइल फोन्स है, आप कभी किसी शॉप पे जाएं तो वहां पर काफी सारे मोबाइल फोन्स जो है वो तरतीब से लगे हुए थे तो वो अरे ऑफ मोबाइल फोन्स कहलाएगा। ठीक है, तो अरे ऑफ समथिंग इज कि किसी भी चीज की कोई बहुत सारी क्वांटिटी एक साथ बड़ी तरतीब में पड़ी हुई हो। अच्छा, सेंटेंस है कि यूक्रेन इज पुशिंग फॉर द लेपर्ड बैटल टैंक्स which are held by an array of NATO nations but whose transfer to Ukraine requires Germany's approval। ठीक है, कि यूक्रेन इज पुशिंग फॉर, पुश फॉर करने का मतलब ये होता है दबाव डालना किसी पे। ठीक है, तो यूक्रेन जो है ना वो दबाव डाल रहा है, पुशिंग फॉर द लेपर्ड बैटल टैंक्स, कि वो उसको लेपर्ड बैटल जो टैंक्स है या कोई स्पेसिफिक किस्म के ये जो टैंक्स हैं, इन टैंक्स को हासिल करने के लिए जो है ना वो पुश कर रहा है, वो दबाव डाल रहा है यूक्रेन जो है वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर, विच आर हेल्ड बाय एन अरे ऑफ नेटो नेशंस, कि जो कि बहुत सारी जो है ना मतलब कि एक लार्ज क्वांटिटी की जो नेटो नेशंस हैं, जो भी नेटो मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें से बहुत सारे ममालिक के पास ये टैंक्स मौजूद हैं। बट हुज ट्रांसफर टू यूक्रेन, लेकिन जिसका यूक्रेन को जो ट्रांसफर है उसके लिए जर्मनी का अप्रूवल चाहिए, क्योंकि ये जर्मनी, ये यूक्रेन को मिल इसलिए नहीं रहे हैं ये टैंक्स क्योंकि जर्मनी जो है ना वो इसका अप्रूवल नहीं दे रहा है, क्योंकि जर्मनी जो है वो वीटो कंट्री है, तो वो वीटो कर देता है यूएन के अंदर। वो कहता है कि नहीं, वो अप्रूव नहीं कर रहा है इनके जो भी ट्रांसफर है यूक्रेन के अंदर इन टैंक्स का। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी रिलक्टेंट। रिलक्टेंट इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस अनविलिंग एंड हेजिटेंट। अगर कोई इंसान किसी काम को करने के लिए हिचकिचा रहा है ना, वो अनविलिंग है, वो रजामंद नहीं है और वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान रिलक्टेंट है उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो रिलक्टेंट आप हमेशा याद रखिएगा जब आपने कहना हो कि आई एम रिलक्टेंट, मतलब कि मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ, मैं हेजिटेंट हूँ किसी भी काम को करने के लिए। या ही इज रिलेक्टेंट या शी इज रिलेक्टेंट, इसका मतलब कि वो हिचकिचा रही है या वो हिचकिचा रहा है, वो करना नहीं चाहता है इसको, उसकी मतलब ख्वाहिश नहीं है, विलिंगनेस नहीं है। ठीक है जी, सेंटेंस है कि हैज बीन रिलेक्टेंट टू सेंड वेपन्स दैट कुड बी सीन एज प्रोवोकिंग मॉस्को। ठीक है, कि वो जर्मनी की बात हो रही है कि जर्मनी इज रिलेक्टेंट टू सेंड वेपन्स। जर्मनी जो है ना वो ये जो टैंक्स है और ये जो वेपन्स है वो यूक्रेन में भेजने के लिए रिलक्टेंट है, मतलब कि वो अनविलिंग है, उस वो नहीं चाह रहा है कि वो भेजे, वो हेजिटेंट है, थोड़ा हिचकिचा रहा है, बिकॉज कि वो ये समझता है कि दैट कुड बी सीन एज अ प्रोवोकिंग मॉस्को। मॉस्को से मुराद रशिया है, कि जो रशिया जो है ना वो मतलब अगर वो वेपन्स भेजेंगे जर्मनी वहां पर यूक्रेन के अंदर, तो वो रशिया में इस चीज को एक किस्म की प्रोवोक करना जो है ना, मतलब कि किसी चीज को उभारना, किसी चीज को क्या कहेंगे उसको, प्रोवोक करना किसी चीज पे, किसी को प्रोवोक करने के लिए, मतलब कि उसको लगेगा कि हम रशिया को प्रोवोक कर रहे हैं कि वो वॉर को और ज्यादा जो है ना वो मतलब बढ़ा दे उसको। ठीक है, तो उसको प्रोवोक करने के ना सेंस में इसको लिया जाएगा अगर हम उसको वेपन्स जो वहां पे भेजते हैं। अच्छा जी, सेप्टिकल। सेप्टिकल इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस हैविंग डाउट्स। अगर आप किसी चीज के लिए सेप्टिकल है ना तो इसका मतलब है कि आपको उसमें कुछ डाउट्स हैं, आप क्लियर नहीं है, आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, आप 100% क्लियर नहीं है कि ये चीज़ इसी तरह से हो सकती है। ठीक है, तो यू आर सेप्टिकल, आपको कुछ ना कुछ खदशे हैं, अगर आपको खदशात हैं किसी चीज़ को लेकर तो आप सेप्टिकल हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर। ठीक है, सेंटेंस है कि पोलैंड्स प्राइम मिनिस्टर मैटियोश मोरोविस्की, बड़ा मुश्किल नाम है इनका, मैथियोश मोरोविस्की जो है, उन्होंने कहा है सेड लेटर ऑन थर्सडे ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ जर्मन अप्रूवल आई एम मॉडरेटली सेप्टिकल। ठीक है, कि पोलैंड का ये जो प्राइम मिनिस्टर है मैथियोश जो है, इसने थर्सडे को कहा है कि जो पॉसिबिलिटी ऑफ जर्मन अप्रूवल, कि जर्मनी जो है वो मतलब कि वो जो टैंक्स के लिए जो है वो अप्रूवल दे देगा, तो उसने कहा है कि आई एम मॉडरेटली सेप्टिकल। वो कह रहे हैं कि मुझे थोड़े से इसमें जो है ना वो खदशात नजर आ रहे हैं, मुझे मतलब कि
मतलब मुझे डाउट्स है, मुझे नहीं लगता है कि वो अप्रूव करेगा। ठीक है। अभी देखिए जैसे इसका नेक्स्ट है कि मॉडरेटली। मॉडरेटली इज एन एडवर्ब एंड इसका मतलब कि मीनिंग है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मॉडरेटली हम इसको यूज करते हैं जब हमने कहना है कि कुछ हद तक। जब हम कहते हैं ना काफी हद तक या कुछ हद तक, जब हमने ये बोलना होता है ना, तो हम मॉडरेटली जो है ना वर्ड वो यूज करते हैं। जैसे कि इसमें उन्होंने सेंटेंस में बोला, ये पोलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है, ये उसी की स्टेटमेंट है कि आई एम मॉडरेटली स्केप्टिकल, कि मैं कुछ हद तक जो है ना मुझे इस बात का खदशा है, मुझे मुझे कुछ डाउट्स हैं, मतलब मैं क्लियर नहीं हूँ। एंड मॉडरेटली पेसिमिस्टिक, और कुछ हद तक जो है ना मैं पेसिमिस्टिक हूँ। पेसिमिस्टिक ऐसे इंसान को कहते हैं कि जो ये समझता हो कि ये चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है। ये जो नेगेटिव थॉट्स होती है ना कि ये चीज़ नहीं हो सकती, इट मीन्स यू आर बीइंग पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का जो ऑपोजिट है ना वो ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये होता है कि आप पूरे कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये हो जाएगा। अगर आपको इस चीज का कॉन्फिडेंस है कि ये चीज हो जाएगी, तो आप उस चीज के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। और अगर आपके दिमाग में ये नेगेटिव थॉट्स हैं कि ये नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि आप उस चीज को लेकर पेसिमिस्टिक हो रहे हैं। ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि मैं मॉडरेटली सेप्टिकल हूँ और मॉडरेटली पेसिमिस्टिक हूँ, कि मैं कुछ हद तक जो हूँ ना मुझे डाउट्स हैं इस चीज को लेकर, और कुछ हद तक मैं पेसिमिस्टिक हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये होगा कि जर्मनी जो है ना वो मतलब इस चीज का अप्रूवल दे देगा कि हम यूक्रेन को टैंक्स जो है वो ट्रांसफर कर दे, बिकॉज जर्मन्स आर डिफेंडिंग देमसेल्व्स अगेंस्ट दिस लाइक अ डेवल प्रोटेक्ट्स हिमसेल्फ अगेंस्ट होली वाटर। अच्छा, ये होली वाटर जो है ना ये क्रिश्चियंस का कॉन्सेप्ट है, जिसको कि वो बपतिस्मा जब लेते हैं तो उसके लिए इस वाटर को यूज करते हैं। ठीक है। तो ये उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर कोशिश की है। वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि जर्मनी जो इसका अप्रूवल नहीं दे रहा है, वो एक किस्म का ऐसे लग रहा है कि वो अपने आप को ऐसे डिफेंड कर रहे हैं जैसे कि ना कोई शैतान जो है वो खुद को होली वाटर से जो है ना वो डिफेंड कर रहा हो। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से मतलब एक किस्म के उन्होंने जर्मनी के ऊपर थोड़ा सा ना वो टोंट सा किया है। अच्छा, नेक्स्ट है जी स्टैंस। स्टैंस इज अ नाउन एंड इट मीन्स ओपिनियन अबाउट समथिंग। आपका किस चीज को लेके क्या स्टैंस है, मतलब कि जो भी ये मामला या इशू है उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है। तो जो आपकी राय होती है ना किसी चीज को लेकर, किसी मामले को लेकर, वो आपका स्टैंस होता है। ठीक है। तो इसमें उन्होंने इस तरह से यूज किया है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की मेड थिनली डिस्गाइज्ड क्रिटिसिज्म ऑफ जर्मनी फॉर इट्स स्टैंस। कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वोलोदिमिर जेलेंस्की जो हैं, उन्होंने एक थिनली डिस्गाइज्ड मतलब कि एक थोड़ा सा ना छुपा हुआ, डिस्गाइज्ड का मतलब होता है छुपा हुआ क्रिटिसिज्म, कि एक थोड़ा सा ना छुपी हुई उन्होंने तनकीद की है जर्मनी के ऊपर, जो उसका स्टैंस है। क्योंकि जर्मनी का जो ओपिनियन है कि हमें टैंक्स जो है वो यूक्रेन को नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि इससे हम ऐसे लगेगा कि हम रशिया को प्रोवोक कर रहे हैं। तो उसके बारे में जो जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक क्रिटिसिज्म सी की, एक छुपी हुई क्रिटिसिज्म उन्होंने की है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी फेंड ऑफ। फेंड ऑफ जो है ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू पुश बैक एन अटैकर। कोई अटैक कर रहा है ना, तो उस अटैकर को थोड़ा सा पीछे को धकेलने का मतलब ये है कि आपने उसको फेंड ऑफ किया है। ठीक है। वो कोई जानवर हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, या किसी और किस्म का कोई अटैक हो सकता है। उसको किसी तरीके से आपने उसको थोड़ा सा पुश बैक किया है, उसको पीछे को धकेला है, तो आपने उसको फेंड ऑफ किया है। अच्छा जी, सेंटेंस इसका है कि इट नीड्स हैवी टैंक्स टू फेंड ऑफ रशियन असॉल्ट्स एंड रिकैप्चर ऑक्युपाइड लैंड। ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को जो है ना वो हैवी टैंक्स की ज़रूरत है, ताकि वो रशियन असॉल्ट्स को फेंड ऑफ कर सके। असॉल्ट का मतलब ये होता है अटैक करना। ठीक है। फिजिकल अटैक्स जो होते हैं ना उनको असॉल्ट्स कहते हैं। कि रशिया के जो अटैक हो रहे हैं उसके ऊपर, उसको पीछे धकेलने के लिए, एंड रिकैप्चर मतलब कि दोबारा से कब्जा करने के लिए ऑक्युपाइड लैंड, वो लैंड जिसके ऊपर रशिया कब्जा कर चुका है, यूक्रेन की वो लैंड जिस पे रशिया अब तक कब्जा कर चुका है, वो उसको दोबारा से यूक्रेन उसको रिकैप्चर कर ले, कि मतलब दोबारा से उस पे अपना कब्जा जो वो कर ले, उस चीज के लिए और फेंड ऑफ करने के लिए, रशियन असॉल्ट्स को फेंड ऑफ करने के लिए, उसके अटैक्स को पीछे धकेलने के लिए जो यूक्रेन है उसको हैवी टैंक्स चाहिए। ये उसका कहने का मतलब है। नेक्स्ट है जी स्ट्रेंड। स्ट्रेंड इज एन एडजेक्टिव। इसको समझ लीजिएगा, ये एडजेक्टिव है ये वर्ड, और इसके दो तीन मीनिंग्स हैं। पहला है हैविंग प्रॉब्लम्स। ये जो पहला मतलब है ना हैविंग प्रॉब्लम्स, ये यूज होता है रिलेशनशिप्स के लिए। स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, कोई ऐसा ताल्लुक रिश्ता जिसमें कि प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान हैव अ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप। हमारे जो
इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंड है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स रहते हैं हमेशा से, शुरू से प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो जैसे किसी किसी मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को भी आप कह सकते हैं कि अगर उनके मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनके रिश्ते में प्रॉब्लम है, तो कह सकते हैं कि उनका स्ट्रेंड रिलेशनशिप है, मतलब प्रॉब्लम्स वाला रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है जी वरीड एंड नर्वस। कोई इंसान अगर स्ट्रेंड आपको लग रहा है, दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो परेशान है और वो नर्वस है, ठीक है। वो किसी ऐसी मतलब कि फेज से गुजर रहा है या किसी ऐसे मसले से गुजर रहा है कि जिसने उसको परेशान किया हुआ है, उसको नर्वस किया हुआ है, तो दैट पर्सन लुक्स स्ट्रेन, ठीक है, कि वो स्ट्रेन दिख रहा है। इसी तरह से इंजरी बाय टू मच यूज और एफर्ट, स्ट्रेन्ड नी, हम जो हमारा जो घुटना होता है उसके लिए भी यूज किया जाता है कि अगर आपके घुटने में प्रॉब्लम है, पेन है, एक इंजरी है, चूंकि घुटने के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो दबाव है, वजन है उसके ऊपर, या उसके ऊपर बहुत यूज और एफर्ट उसके उसको बहुत लगा रही, जैसे कोई इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा टू मच वर्कआउट करे, तो चूंकि वो घुटना उसका जैसे रनिंग बहुत ज़्यादा करे, तो वो घुटने के ऊपर एक दबाव पड़ता है, उसकी मतलब कि टू मच वो यूज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से उसमें एक इंजरी आ जाती है। तो उस इंजरी के लिए भी कहते हैं कि स्ट्रेन्ड नी है उसके पास, ठीक है। अब ये तीन चार मीनिंग में इस तरह से वो स्ट्रेन वर्ड यूज होता है। अब इन्होंने किस तरह से यूज किया है, किसमें आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ था कि यूएस ऑफिशियल से दे हैव नो प्लान्स येट टू सेंड द अब्राम्स, ठीक है। ये मैं आपको इसको थोड़ा सा बता दूं कि जो जर्मनी है वो जो अपने टैंक्स, लेपर्ड टैंक्स है जो जर्मनी के पास है, ठीक है, जर्मनी जो है वो टैंक्स, लेपर्ड टैंक्स नहीं भेज रहा है यूक्रेन को। वो ये कह रहा है कि इस तरह से ऐसे लगेगा कि हम मॉस्को को प्रोवोक कर रहे हैं। सेकेंडली उसने एक कंडीशन रखी है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अगर अपने अब्राम्स जो है टैंक्स जो वो यूक्रेन में भेजता है, तो फिर हम भी अपने जो ना लेपर्ड टैंक्स भेज देंगे, ठीक है। तो उस पर यूएस कह रहा है कि यूएस ऑफिशियल्स जो है वो ये कह रहे हैं कि दे हैव नो प्लान्स येट टू सेंड द अब्राम्स, कि उनका भी कोई प्लान नहीं है कि वो अपने अब्राम्स जो टैंक्स हैं वो यूक्रेन में भेजे, विच इज सीन एज यूजिंग टू मच फ्यूल फॉर कीव्स स्ट्रेन लॉजिस्टिक्स सिस्टम टू सप्लाई एट द फ्रंट। कीव जो है ये उसका यूक्रेन का शहर है, और वो ये कह रहे हैं कि हम अब्राम इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि हमें ये लग रहा है कि अब्राम जो है ना वो टू मच फ्यूल यूज करेगा, कीव का बहुत ज़्यादा जो फ्यूल है उसको यूज़ करेगा, और ये जो है ना स्ट्रेन्ड लॉजिस्टिक सिस्टम, क्योंकि ये उसका जो लॉजिस्टिक सिस्टम कहते हैं, ये जो हमारा तरसीलात का जो सिस्टम होता है, ये जो हमारी रोड्स होती हैं, जबकि जो एक होता है कि एक जगह से सामान को दूसरी जगह पहुंचाने का जो हमारा पूरा एक सिस्टम होता है ना, उसको लॉजिस्टिक सिस्टम कहा जाता है, कि उसमें गाड़ियां भी आ जाती हैं, उसमें रोड्स भी आ जाते हैं, उसमें फ्यूल सिस्टम भी आ जाता है, कि जो उसको फ्यूल गाड़ियों में भरने के लिए जो जो भी सिस्टम आपके पास मौजूद है। तो वो कह रहे हैं कि जो इस कीव का जो लॉजिस्टिक सिस्टम है वो स्ट्रेन्ड है, मतलब कि वो जो है ना काफ़ी उसके ऊपर प्रेशर है ऑलरेडी, और वो जो जितना फ्यूल चाहिए अब्राम्स को उतना फ्यूल जो है ना वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, उनका लॉजिस्टिक सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं है, इतना अच्छा नहीं है कि वो सप्लाई कर सके इन टैंक्स को जो है ना फ्रंट्स के ऊपर। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए हम जो है ना अब्राम्स को नहीं भेज रहे हैं। अच्छा जी, आगे है जी एनिहिलेशन। एनिहिलेशन इज अ नाउन एंड इट मीन्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। किसी चीज़ की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, किसी इलाके की, किसी मुल्क की जो है ना वो एनिहिलेशन कहलाती है। सेंटेंस है कि रशिया इज वेजिंग ए ब्रूटल वॉर। ब्रूटल वॉर का मतलब ये है कि बड़ी ही खौफनाक किस्म की जो ना वो जो ना वॉर उसने वेज की हुई है, मतलब कि वॉर उसने लगाई, वेज करने का मतलब होता है लगाना। उसने रशिया ने एक बड़ी ही ब्रूटल किस्म की वॉर लगाई हुई है ऑफ एनिहिलेशन ऑन अ सॉवरेन कंट्री। सॉवरेन का मतलब होता है खुद मुख्तार। एक खुद मुख्तार मुल्क के ऊपर उसने जो है ना वो एक डिस्ट्रक्शन की, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन वाली वॉर ऑफ एनिहिलेशन का मतलब ये है कि ऐसी जंग जो कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन वाली है, तबाही वाली जंग जो है ना वो उसने एक खुद मुख्तार जो यूक्रेन कंट्री है उसके ऊपर लगाई हुई है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी माउंटिंग। माउंटिंग इज अ नाउन एंड इट मीन्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। कोई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, तो इसका मतलब उसके लिए हम ये माउंटिंग यूज करते हैं। जैसे माउंटिंग फियर, बढ़ता हुआ खौफ, ठीक है। जैसे माउंटिंग एफर्ट्स, बढ़ती हुई कोशिशें, ठीक है। माउंटिंग सपोर्ट, बढ़ती हुई सपोर्ट, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के साथ अगर माउंटिंग लगाए तो इसका मतलब कि बढ़ती हुई, ठीक है।
सेंटेंस है कि पोलैंड एंड फिनलैंड हैव ऑलरेडी सेड दे वुड सेंड लेपर्ड्स इफ जर्मनी लिफ्ट्स इट्स वीटो। कि पोलैंड और फिनलैंड ने ये कहा है कि वो लेपर्ड्स भेज देंगे यूक्रेन में अगर जर्मनी जो है ना वो अपने वीटो जो है वो उसको उठा लेता है, कि अपना जो डिसअप्रूवल है उसका वो उसको उठा लेता है। इन अ साइन ऑफ माउंटिंग फ्रस्ट्रेशन, कि इस वक्त जो इतनी फ्रस्ट्रेशन वो कह रहे हैं कि इन अ साइन ऑफ माउंटिंग फ्रस्ट्रेशन, कि इस वक्त जो इतनी वो फ्रस्ट्रेशन जो वो देख रहे हैं ना, बढ़ती हुई जो फ्रस्ट्रेशन वो देख रहे हैं, उसमें जो है ना पोलैंड सुजेस्टेड, के पोलैंड ने ये सुजेस्ट किया है कि इट माइट डू सो इवन इफ जर्मनी ट्राइज टू ब्लॉक इट। कि वो कह रहे हैं कि इवन इफ के अगर अगर जर्मनी इसको ब्लॉक भी करता है ना, वो फिर भी हो सकता है कि वो टैंक्स भेज दे। जर्मनी के डिसअप्रूवल के बावजूद, उसके ब्लॉक करने के बावजूद, हो सकता है कि फिनलैंड पोलैंड जो है ना वो ये कह रहा है कि हम हो सकता है कि हम जो है ना यूक्रेन में टैंक्स भेज दें इतनी बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन को देख के। क्योंकि यूक्रेन हार रहा है, रशिया जीत रहा है। उसने यूक्रेन के कुछ जो है वो हिस्से उसने कैप्चर भी कर लिए हैं, तो इस फ्रस्ट्रेशन, बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन को देख के उनको वो कहते हैं कि हो सकता है कि हम जर्मनी के डिसअप्रूवल के बावजूद हम जो है ना वो टैंक्स भेज। हो गई जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। होप कि लेसन इंटरेस्टिंग था, अच्छा लगा है तो बताइए मुझे। ना सी नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।